गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू। महफिल में आया शिव क्षमा। गाइए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ली, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी। प्रभु बना है रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से। जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये जमीन और आसमां। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए
ओम शांति बेन। ओम शांति बेन। ओम शांति। तो आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे अव्यक्त इशारा। आज का नवंबर 10 अव्यक्त इशारा है। बाबा ने कहा, अगर कोई कमजोर है, वशीभूत है, तो उसके प्रति पहले भाषा और संकल्प बदली करो। कोई आत्मा कमजोर है, किसी भी संस्कार, कमजोर संस्कार के वशीभूत है, तो उसके प्रति पहले भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प में भी ना आए कि ये तो बदलने वाला ही नहीं है, अथवा पहले ये बदले। नहीं, मैं पहले बदलूं। सामने वाला कमजोर है, राइट? किसी ना किसी कमजोर संस्कार के वशीभूत है, तो उनमें शक्ति नहीं है कि वो पहले बदले। तो एक्सपेक्टेशन रखना कि पहले ये बदले, बाबा ने कहा ये रॉन्ग है। ये नहीं हमें एक्सपेक्टेशन रखना है। मैं पहले बदलूं, फिर मैं बदल के उनके लिए बदलना मना क्या, उनके लिए कोई नेगेटिव क्रिएट ना करके उनके लिए शुभ भावना रखना है, राइट? ताकि उन्हें शक्ति मिले। तो मैं पहले बदलूं। जैसे और बातों में मैं आता है, ऐसे कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। इससे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलेगा और आपको सबकी दुआएं मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे बाबा क्या करने के लिए कहा है, राइट? ये हमेशा हमें याद रखना है। चाहे सामने वाला कुछ भी कर रहा है, लेकिन बाबा ने ये भी नॉलेज दिया है कि वो कमजोर संस्कार के वशीभूत हैं, तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो। और हमें बाबा ने नॉलेज दिया है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि हमें उनको शुभभावना देके उनको शक्ति देना है, राइट? तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। तो मुझे बदलना है फर्स्ट, मुझे फर्स्ट पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है, राइट? वो वाइब्रेशन को चेंज करना है, वायुमंडल को चेंज करना है। इससे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलेगा और आपको सबकी दुआएं मिल जाएगी। ठीक है? तो आज का मुरली है नवंबर 10, 2023, साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है। बाप उन पर ही राजी होता है। मुरलीधर माना मुरली को धारण करना, राइट? मुरली माना क्या? श्रीमद, जो बाबा हमें नॉलेज दे रहा है। अभी अभी अव्यक्त बाप दादा ने भी वही कहा, राइट? सुनना, ज्ञान को सुनना, मनन करना, वर्णन करना, ये एक बात है, ठीक है, वो भी करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका अनुभव स्वरूप हमारे कर्म में वो दिखाई देना पड़ती चाहिए, राइट? वो ज्ञान को, तो वो धारणा होना है हमें, राइट? तो वो मुरली को जब हम धारण करेंगे, बाबा, क्योंकि बाप समान, बाबा कह रहे बाबा मुरलीधर है, तो हमें भी बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। जब अभी अभी जो अव्यक्त इशारे में भी कहा है बाबा, राइट? हमें पता है अगर कोई कमजोर है तो हमें पता है कि हमें उनके लिए शुभ भावना रखना है, बट फिर भी जब वो सिचुएशन आता है ऑटोमेटिकली हमें
उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं, उनके बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं, राइट। तो दैट मीन्स हम मुरलीधर नहीं है उस टाइम पे, राइट। ज्ञान को हम धारण नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो पॉइंट्स तो समझ में आ रहा है लेकिन हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें अटेंशन रखना है, राइट। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? हम्बल, निर्माण माना, राइट। उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलंथ्रपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलंथ्रपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। मीनिंग बुद्धि में जब धारणा होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ज्ञान को समझा और सुना दिया, उससे भी निर्माण नहीं होगा। जब धारणा होती है हम में, उससे बुद्धि में जब हम वो धारण कर पाते हैं, वो प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में दिखाई देना चाहिए, वो निर्माण ऑटोमेटिकली, वो निर्माणता आती जाएगी, राइट। सो बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। ये निशानी है कि हमें ज्ञान धारण हो रहा है, इसका निशानी है हमें ह्यूमिलिटी आती जाएगी, हम शांत होते जाएंगे, राइट। तो सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। ज्ञान धन को दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं, नहीं तो कभी कभी हमें भी ये अभिमान आ जाता है, राइट, कि हमने बहुत अच्छे तरह मुरली का समझ लिया और हम अच्छे तरह समझा भी रहे हैं। दान करना मना क्या, दूसरों को समझाना, राइट। तो ये अभिमान आ जाता है। तो बाबा ने कहा नहीं, हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ हम दे रहे हैं, ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान है और हम दूसरों को दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। जो बाबा कहता है ना, मैं करावनहार हूँ, आप करणहार हो, ये यहीं पे अप्लाई होता है, राइट। बाबा का कार्य जो चल रहा है, राइट, विश्व परिवर्तन का जो कार्य चल रहा है, पुरानी दुनिया को परिवर्तन करके नई दुनिया जो स्थापना हो रहा है, इस कार्य में बाबा ने हमको साथी बनाया है। तो इस कार्य में बाबा करावनहार है और हम करणहार है, राइट। यूजुअली अदरवाइज हमें कंफ्यूजन आता है कि दुनिया में जो नेगेटिव हो रहा है, क्या उसका करावनहार बाबा है? नहीं, बाबा का एक ही काम है, पतितों को पावन बनाना, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना। विश्व परिवर्तन जो हो रहा है, ये प्रोसेस का बाबा का काम है। तो इस प्रोसेस में बाबा ने हमें साथी बनाया है। तो बाबा करावनहार है, हम करणहार है, इस प्रोसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन ये भी समझना है, बाबा करावनहार है बट करणहार हम हैं, हम कर रहे हैं, इसलिए जो करेगा सो पाएगा, बाबा कहता है, राइट। ऐसे नहीं कि जो कराएगा वो पाएगा, बाबा को कुछ नहीं मिलेगा इससे। हम करेंगे तो हम पाएंगे, लेकिन जब हमें अभिमान आ जाता है कि हमने क्या, ये हमने ज्ञान सुनाया, तो वो अभिमान से हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो हमें बचाने के लिए बाबा हमें ये याद दिला रहा है कि मैं करावनहार, आप करणहार हो, ताकि हमें ये अभिमान ना आए। तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बाबा हमें ये याद दिला रहा है कि हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ हम दे रहे हैं। प्रोसेस जो चल रहा है इसमें बाबा करावनहार है, राइट। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा, इसमें हमारा ही फायदा है। जब हमें ये याद रहेगा कि बाबा का कार्य है, इससे हमें ही फायदा है, राइट। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। सिर्फ मात पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर मात पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है।
सिर्फ माता पिता वाला, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता। बाबा कह रहा है पहले शिवाय नमो का गीत सुनाकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता कह देते हैं विगर अर्थ। कृष्ण के माता पिता कह देते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी माता पिता कह देते हैं, सबके आगे जाके माता पिता कह देते हैं बिगर अर्थ, बिना समझ के। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए फिर माता पिता वाला सुनाए तो महिमा का पता पड़ता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं जो माता पिता जो गाते हैं, सबके मंदिर में जाके तो गा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बाबा को टाइटल है, राइट। माता पिता शिव बाबा ही है, राइट। सभी आत्माओं का माता पिता एक शिव बाबा है। लेकिन मनुष्य विगर अर्थ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में जाके गा लेते हैं कि तुम माता पिता। बाबा कह रहा है इसीलिए पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाओ, फिर माता पिता सुनाओगे तो महिमा का पता पड़ेगा कि किसका कौन है माता पिता, वो पता पड़ेगा लोगों को। नया कोई भी आए तो ये गीत अच्छे हैं, समझाने में तीन चीज हो रहा सहज है। होता है। तीन माता पिता में भी तीन चीज है। एक तो लौकिक माँ बाप, तो अलौकिक माँ बाप भी। तो अलौकिकता में शिव बाबा बोलते हैं ब्रह्मा मेरा वाइफ है, बीवी है बोलता है, और पारलौकिक में शिव बाबा दोनों है माता पिता। अलौकिक में शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा माँ है। अलौकिक तीनों तीन चीज जानना है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। राइट। यहाँ पे बाबा कह रहे पहले शिवाय नमो गीत सुनाओ। तो शिव बाबा के महिमा में जो हम गाते हैं माता पिता, उसमें कंफ्यूजन है, इसीलिए बाबा कह रहे पहले शिवाय नमः गीत बजाओ फिर माता पिता बजाओ तो उनको क्लैरिटी आएगा, समझाने में सहज होगा। बाप का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, बाबा का ही नाम है शिव। दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा ना सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है। तो शिव बाबा, बाबा कह रहा है मेरा नाम शिव है, परम पिता परमात्मा एक ही है। उनकी मत और गत मनुष्य से न्यारे है, माना वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य आत्मा नहीं है शिव बाबा, राइट, परमात्मा है। देवताओं से भी न्यारे हैं, परमात्मा देवताओं से भी न्यारी है। ये सब नया नॉलेज है, ये हमें पता नहीं था पहले, राइट। देवताओं में नहीं, लक्ष्मी नारायण या कृष्ण जो भी है उनको भी हम परमात्मा ही समझ लेते थे, इसीलिए उनके सामने जाके माता पिता कह के गाते थे गाना। लेकिन बाबा कह रहा है मनुष्य से उनका गतमत न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। ये नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है, वही माता पिता शिव बाबा एक ही है। बाबा कह रहा है ये नॉलेज सिर्फ बाबा ही दे रहा है, कंप्लीटली नया है, इसीलिए सब कंफ्यूजन था अभी तक, राइट। सन्यासियों में तो माता है नहीं, इसीलिए वो राजयोग सिखला ना सके। सन्यासियों में माता नहीं है, मोस्टली भाइयां सन्यासी हो जाते हैं, राइट। इसलिए बाबा कह रहे हैं वो राजयोग सिखला ना सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते, तो शिव बाबा राजयोग सिखाता है, वो है माता पिता। तो शिवाय नमः तो कोई को भी नहीं कह सकते। देहधारी को शिवाय नमः थोड़ा ही कहेंगे। तो देहधारी का शिवाय नाम नहीं है, शिव नाम जो है वो परमात्मा का नाम है, वो देह का नाम नहीं है, राइट। बाबा कहता है ना मेरा आत्मा के ऊपर नाम पड़ा हुआ है, परमात्मा के आत्मा के ऊपर नाम है शिव, इसीलिए परमात्मा का देह नहीं है, राइट। तो नाम भी चेंज नहीं होता, शिव सदा शिव रहता है। लेकिन हम आत्माओं का नाम नहीं है, हमारा शरीर का नाम है, देह का नाम है। तो बाबा कह रहा है देहधारी को शिवाय नमः थोड़े ही कहेंगे, ये समझाने का है। परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कहाँ अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं।
मियाँ मिच्छू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना टाइम लगता है। देह अभिमान में आने से फिर फेमिलियरिटी आदि सब बातों में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, राइट। कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ मुरली में हमें थोड़े बहुत समझ में आ रहा है तो बहुत कैजुअली ले लेते हैं, राइट। फेमिलियरिटी आ जाता है, मीनिंग सभी बात में हाँ हाँ पता है, हमें बाबा क्या कह रहा है हमें समझ में आ गया है, राइट। वो देह अभिमान है, बाबा कह रहा है। सिस्टर क्वेश्चन है कि भी कई बार जब मैं बात भी करती हूँ किसी से थोड़ा बहुत भी, तो ये कंफ्यूजन उनको बड़ी हो जाती है कि भी शिव जी को वो वैसे बोलते हैं ना कि शंकर को शिव जी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ये नाम और वो उसमें क्या क्यों, ये क्यों दो डिफरेंट है। सो ये बहुत सबका क्वेश्चन होता है, ये मीन्स काफी पर मुझे भी पहले जब मैं आई थी, अब तो मुझे पता लग गया, पर उसका कोई और वे है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो कि कैसे समझा सकते हो। आज वो बहन जो है ना, वो आज कोर्स में वही सब ऊपर समझाएगी। वो बहन सुन रहे हैं ना, चंडीगढ़ की बहन, राइट, वो समझाएगी। फिर और उसके बाद फिर वो और डाउट होगा तो हम बता देंगे बाद में, पर आप सुनना पहले वो क्या बोल रहे हैं, शिव और शंकर में क्या फर्क है, ठीक है। पिक्चर में ही लिखा है, उसी पिक्चर में ही लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे ना, पिक्चर में ही लिखा है दोनों में क्या फर्क है। पर और डिटेल में चाहिए तो फिर बताएंगे उसका। राइट। अगेन ये सब नया नॉलेज है, सिर्फ बाबा ही दे रहा है, हमें भी पता नहीं था, राइट, कि देहधारी का नाम शिव नहीं है, राइट। शिव माना आत्मा का, परमात्मा का नाम। यही बाबा कहते हैं मूर्खता, इसलिए मतलब बाबा ने इंग्लिश लोग आ गए तो नॉलेज बोल दिया। तो ज्ञान का अर्थ है जानकारी, जानकारी जानना, तो आपको खाली जानने को मिला। इसको जानने के बाद बाबा कहते हैं इसलिए इसके ऊपर सोचो, विचारो, मनन करो, चिंतन करो, फिर धारण करो। धारण करने के बाद जो अनुभव की अथॉरिटी है वो दूसरों को उस अनुभव की अथॉरिटी से सुनाओ। तो लोग जो बोलते हैं कि नया नॉलेज है, तो भगवान जो आएगा तो जो पुराने पहले नॉलेज पढ़े थे शास्त्र वही नॉलेज देगा, तो फिर भगवान कैसे हुआ? फिर इतनी बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं लोगों के पास। आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस। जो ऑलरेडी नॉलेज था उस वही नॉलेज सुनाएगा तो फिर भगवान कैसे हुआ? एक तो तरफ आप बोल रहे भगवान आओ और आकर के हमको हमारा दुख हरो, फिर आकर ज्ञान जब देता है दुख हरने का तो ज्ञान भी अच्छा लगता है। बाबा इसलिए बोलता है महान तो महान मूर्ख देखना है तो यहीं देखो। क्यों बोलता है? उनके अंदर बेसिक कॉमन आत्मा ने उनको सत्यानाश कर दिया, उनकी बुद्धि ही नहीं चलती बेसिक चीज में, है ना। सो बाबा कह रहा है देह अभिमान में आने से फिर फेमिलियरिटी आदि सब बातों में आ जाती है। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी है, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, राइट। देही अभिमानी हो गए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, तो कर्मातीत अभी तक कोई है नहीं, हुआ नहीं अभी तक, राइट। बाबा कह रहा है नंबरवार है। कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। ये भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। ये जो प्रोसेस चल रहा है, राइट, युग परिवर्तन का, ये बाबा आके नॉलेज सुना के ज्ञान रत्न की धंधा कर रहा है, राइट। बाबा कह रहा है आप सब मेरे सेल्समैन हो और आप ये धंधा करो, बिजनेस करो, दूसरों को ये ज्ञान सुनाओ, राइट। सो बाबा कह रहा है ये भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराना है। इस धंधे में पहले हमें धारण करना है इस ज्ञान रत्नों को, फिर दूसरों को धारणा कराने हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरों का धारण करा पाएंगे, लेकिन उन्हें हेल्प करना है, राइट। करना ना करना उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा, लेकिन हम उनको हेल्प कर पाए, राइट, धारणा कराने में हेल्प कर पाए। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है,
उसका तो तुमको मिल जाएगा, यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुहाफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलंथ्रोपिस्ट बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं है, कोई स्थूल धन की बात नहीं है। बाबा आके ज्ञान रत्नों से हमारा ज्ञान धन से झोली भर रहा है। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम समझना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको धारण करना, राइट। मीनिंग हमारे लाइफ में वो दिखाई देना चाहिए, हमारे हर कर्म में वो दिखाई देना चाहिए। जैसे हम 2 दिन पहले भी पढ़ रहे थे ना, हमें पता है, समझ में आ रहा है कि जो कमल पुष्प क्यों दिखाते हैं, दादी के क्लास में था ना, पता है हमें, न्यारा एंड प्यारा। कोई हमें पूछेगा कि क्या है कमल पुष्प, हम समझा देंगे, राइट। न्यारा एंड प्यारा बहुत अच्छे तरह समझा देंगे, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं प्रैक्टिकली, मीनिंग हमारा में वो धारणा नहीं हो रहा है। तो बाबा कह रहा है धारण करो पहले, फिर कराना, राइट। तो कोई समझते हैं हम इंश्योर किया, उसको तो तुमको मिल जाएगा, यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुहाफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलंथ्रोपिस्ट बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोले भरने, धन की बात नहीं है। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो वो मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते हैं, राइट। व्यापार करना नहीं जानते, अपने में हम ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मुरलीधर सौदागर का बच्चा कैसे हम कहलाए। बाबा कह रहा है लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। बाबा हमें सेल्समैन बनाया है, लेकिन कोई भी स्टोर में भी, लौकिक स्टोर में भी हम हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, राइट। साड़ी का स्टोर हो, ज्वेलरी का, और हम अच्छी तरह सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो निकाल देगा ना। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा मालिक हमें निकाल देगा। तो बाबा कह रहा है लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है, और जो अच्छे तरह सेल कर पाएगा, अच्छे तरह कस्टमर्स को एक्सप्लेन कर पाएगा प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रॉफिट होगा, तो उनको बोनस भी मिलेगा, या फिर भागीदार भी बना देते हैं, पार्टनरशिप भी दे देते हैं, राइट। लौकिक में ऐसे ही थोड़ी ही भागीदारी मिल जाती है, कुछ नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ही नहीं कर पाएंगे सेल्समैन, तो उनको पार्टनरशिप भी नहीं मिलती। तो ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो बाबा कह रहा है ऐसे थोड़े ही भागीदारी मिल जाती है, इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है, तो अहंकार चला जाता है यहाँ पे, जितना हम में धारण होती जाती है, राइट। तो निर्माण बुद्धि बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, ये तो जानते हो, ये बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, माना शिव बाबा सिखला रहा है, और ये तो जानते हो ये बाबा माना ब्रह्मा बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। बाबा धारणा करके सुनाते हैं, राइट। इसीलिए बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत सारी चैलेंजेस आए, लेकिन बाबा का पता था, राइट। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ना, जितना हमें ज्ञान धारणा होता जाएगा हमें कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि हमें समझ में आ गया है, राइट। तो बाबा अच्छा धारणा करके फिर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है, वो तो है ही मुरलीधर, परंतु ये बाबा भी तो जानता है ना, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, शिव बाबा मुरलीधर है, राइट, ज्ञान का सागर है। फिर भी परंतु ये बाबा भी तो जानता है ना, मैंने ब्रह्मा बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं तो इतना पद फर्स्ट कैसे हो गए, राइट। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा सुना रहे हैं,
साकार टाइम में ये बहुत होता था, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता था, क्योंकि वॉइस भी चेंज नहीं होता था ना। साकार वॉइस में ही शिव बाबा बोलते थे, राइट, ब्रह्मा बाबा के वॉइस में, तो बहुत कंफ्यूजन आता था बच्चों को। तो बाबा कह रहा है कि बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, कंफ्यूजन में नहीं आओ कि ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि शिव बाबा कह रहा है, हमेशा समझो कि शिव बाबा ही समझा रहा है। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, इसी में ही हमारा कल्याण है। नहीं तो हम कंफ्यूजन में फिर उसमें चले जाएंगे कि ये किसका महावाक्य है, राइट। तब बाबा कह रहा है हमारे पुरुषार्थ में ध्यान नहीं रहेगा, वो डिफरेंशिएट करने में ही हमारा अटेंशन चला जाएगा, राइट। तो शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसमें तो शिव बाबा आते हैं, वो मम्मा अलग बोलती है, मम्मा की हैसियत में। मम्मा के शरीर में शिव बाबा नहीं आते थे, तो बाबा कह रहे हैं मम्मा अलग बोलती है, मम्मा को जितना समझ में आ रहा है उसी हिसाब से मम्मा की हैसियत से मम्मा समझा रही है। उनका नाम बाला करना है क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है, मम्मा को भी आगे रखते थे, राइट। मातेश्वरी जी, मम्मा का भी कभी कभी महावाक्य मुरली में आता है। तो बाबा कह रहा है उनका नाम बाल करना है क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है, मेरी है संभालना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, स्त्री ऐसे नहीं कहती, जैसे है वैसे हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। सो बाबा हमें संभाल रहा है, हम जितना अच्छा अपने को समझा पाएंगे, अपने में धारण कर पाएंगे। बाबा कह रहा है नाम भी बाला बाप का ही होता है, संसोज भातर कहता है बाबा, राइट। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, शिव बाबा का नाम तो बाला है ही। फिर शक्तियों का नाम बाला होता है, उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। उस टाइम पे, साकार टाइम पे, बाबा ने कहा था कि दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी चाहिए। अब बहुत सहज हो गया, घर बैठे ही हम मुरली सुन रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, राइट। बहुत सहज हो गया सर्विस। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन, वहां है सुख। द्वापर कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। धारणा भी बाबा ने कहा हम नंबरवार ही कर पाएंगे, जितना हमारे तकदीर में है उतना ही हम कर पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है, पॉइंट्स सहज मिलती है, समझ में भी आ जाती है हमें, लेकिन हम हमारे तकदीर में नहीं है तो हमारे धारणा नहीं होती, राइट। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती हैं। मित्र संबंधियों के पास जाकर के समझाओ, अपने घर को उठाओ। बाबा कह रहा है जितना हो सके कोशिश करो, ज्ञान रत्नों को दान करो, मित्र संबंधियों को समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब बराबर दुर्गति करते आए हैं द्वापर से लेकर। सदगति दाता एक बाप ही है, बाकी सब दुर्गति करते आए हैं। द्वापर से जो भी धर्म पिताएं आए हैं, थोड़े देर के लिए उन्होंने भी थमाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी हम नीचे गिरते आए हैं। सदगति हमें कोई नहीं दिया सिवाय एक बाबा के। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में है, और कलयुग में बहुत सारी भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं आ गए। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं। यहाँ ही अजामिल, गणिकाएं, अहल्याएं पाप आत्माएं हैं, ये सब कलयुग का है।
सतयुग में कोई पाप आत्मा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ये भी कंफ्यूजन दिखा दिया है। कृष्ण के साथ कंस को दिखा दिया है, राइट, राम के साथ रावण को दिखा दिया है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो गया है, राइट। शास्त्र पढ़ने वाले कंफ्यूजन क्यों आया? क्योंकि ऐसे हमने बना दिया है शास्त्र। सो ड्रामा ऐसा बना हुआ है, किसी का कुछ इसमें कोई मिस्टेक कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू ड्रामा ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो गया है शास्त्रों में, इसीलिए हमें समझने में टाइम लग रहा है, राइट। सतयुग में पाप आत्मा, ये सब अगेन ये तो किसी को नॉलेज में नहीं था ना। ठीक है, ये सब नया नॉलेज है, बट स्टिल टाइम लगता है, इसीलिए कई को ये बिलीव करने में, राइट। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं, यहाँ ही अजामिल, गणिकाएं, अहल्याएं पाप आत्माएं हैं। ज्ञान में आने से पहले हमें भी शास्त्र बहुत अच्छे लगते थे, राइट। हम भी बहुत प्यार से सुनते थे रामायण को, महाभारत को, राइट। उनके राम रावण की फाइटिंग को बहुत अच्छे प्यार से देखते थे, हमें भी बहुत अच्छा लगता था, राइट। अभी हम क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है तो हम जज कर रहे हैं उनको, लेकिन उससे ज्ञान में आने से पहले हमें भी वो तो अच्छा लगता ही था ना, इसीलिए तो करते थे, राइट। इतने दिन से अभी तक तो पूजा पाठ कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, राइट। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। द्वापर से जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर, लेकिन ये भी ड्रामा है, गिरना भी है जरूर। गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे फिर से, राइट। उठने का रात आएगा ही नहीं तो दिन का वैल्यू ही नहीं रहेगा ना। सो अदर साइड ऑफ कॉइन देखेंगे तभी तो वैल्यू आएगा ना। सो अंधेरा नहीं आएगा तो उजाला का वैल्यू भी नहीं होगा। सो गिरना भी नहीं, गिरेंगे ही नहीं तो उठेंगे कैसे, वैल्यू ही नहीं होगा, बाबा का वैल्यू ही नहीं रहेगा, राइट। तो गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। ये सब हमें अभी ही पता चला, राइट। क्योंकि हम बोथ साइड ऑफ कॉइन अभी ही देख पा रहे, राइट। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। सो धीरे धीरे ड्रामा में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे बाबा हमें युक्तियां बताता है कि कैसे किसी को हमें एक्सप्लेन कर पाए। साधुओं को समझाने के लिए भी युक्तियां निकलते रहते हैं। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। तो ये अल्टीमेटली सबको समझ में आएगा कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो
बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति। तो बाबा ने कहा कि द्वापर से सब गिरने वाले ही मिलते आए हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। ये हमें अभी नॉलेज सब मिल गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को भी समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है, राइट। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी आता है फिर व्यभिचारी बनती है। कलाएं कम होती है। भक्ति भी पहले हमने ही किया, राइट। तो ये भी बाबा ने मूल्यों में क्या कहा है, क्यों भक्ति अव्यभिचारी होती है पहले, क्योंकि हमने ही भक्ति शुरू किया और हमारा कनेक्शन बाबा से है, शिव बाबा से है, राइट। डायरेक्ट कनेक्शन हम बच्चों का, जो बाबा के बच्चों का। फिर भक्ति द्वापर से क्या होता है, जो दूसरे भक्ति करने वाले हिंदू धर्म वाले जो हम कह सकते हैं वो आते हैं। उनका कनेक्शन बाबा से नहीं है, शिव बाबा से नहीं है, उनका कनेक्शन हमसे है, इनडायरेक्ट कनेक्शन बाबा से। इसीलिए हम देवी देवता हैं, राइट। तो वो देवी देवता को पूजा करते हैं, मीनिंग कि हमारा आह्वान करते हैं वो, क्योंकि हमारा उनका कनेक्शन हमसे है, इसीलिए व्यभिचारी हो जाता है, राइट। उनका इनडायरेक्ट कनेक्शन बाबा से है, लेकिन हमारा कनेक्शन डायरेक्ट बाबा से है, इसीलिए हम बाबा को ही याद करते हैं भक्ति में, क्योंकि हम ही भक्ति शुरू करते हैं, राइट। सो पहले अव्यभिचारी होता है, एक शिव का ही पूजा शुरू होता है, भक्ति शुरू होता है। फिर बाद में जब और हिंदू धर्म वाले आएंगे द्वापर से, उनका कनेक्शन हमसे होगा। इसलिए तो बाबा हमें पूर्वज कहता है ना। तो ट्रंक से निकलता है ना ब्रांचेस, रूट से तो ब्रांचेस नहीं निकलता, रूट से ट्रंक निकलता है, ट्रंक से ब्रांचेस निकलता है। सो कनेक्शन, उनका कनेक्शन हमारे से है, तो धीरे धीरे वो हमें पूजा करने लगते हैं, राइट। तो व्यभिचारी बनती है, कलाएं कम होती हैं। अभी कोई कला कम नहीं, कोई कला नहीं रही है। झाड़ या गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती हैं। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, राइट। तो बाबा कह रहा है तो समझा नहीं सकते हैं, देही अभिमानी बनते नहीं। तो जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, हम अपना ही नुकसान कर देते हैं, राइट। पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे।
ये जर्नी ही है हमारा बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरह जाना, राइट। जब तक हम देही अभिमानी नहीं बनेंगे, मीनिंग हमारा जर्नी सोल कॉन्शियस की तरह नहीं जाएगा, हमारा पद भी ऊंचा नहीं होगा, राइट। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। स्कूल में भी, लॉकी स्कूल में भी स्टूडेंट नहीं चाहेंगे कि हम लास्ट में बैठे रहें। मित्र संबंधी, टीचर, स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ भी समझते हैं श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। श्रीमत पर नहीं चला मैंने धारणा नहीं हो रहा है तो यही हाल होगा, देह अभिमान में ही हम रहते हैं, राइट। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ पे भी हम हैं, घर में है, जहाँ पे भी है, हमारे मित्र संबंधियों का कल्याण करो। ये कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अल्टीमेटली सत्युग आने से पहले सबको, पुरानी दुनिया जाने से पहले सबको बाबा का परिचय मिलेगा, लेकिन वो हमारे थ्रू उनको बाबा का परिचय मिलना है। तो इसीलिए बाबा कह रहे सबको चैरिटी बिगिंस एट होम। हम पूर्वज हैं तो बड़े भाई को, छोटे भाई को मदद करना चाहिए, राइट। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। धन माना ज्ञान धन, राइट। स्थूल धन भी है बट यहाँ पर्टिकुलरली बाबा ज्ञान धन के लिए घेरा है। धन दिए धन ना खुटे, धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। ज्ञान धन हम दान नहीं करेंगे तो पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है तो बाबा यहाँ हमें चांस देता है, राइट। कितना हम धारण करें, कितना हम सेवा करें। सेवा जरूरी नहीं कि हम कुछ वाणी से सेवा करें या फिर कर्मणा, यस वो भी सेवा ही है, लेकिन अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, कहीं पे हम नहीं जा पा रहे हैं, साधन नहीं है, ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, मनसा सेवा भी सेवा ही है। अपने को परिवर्तन करना ये भी स्व सेवा ही है, राइट। ये सब सेवा की खाते में ही जमा होगा, राइट। तो ये सब हमें करना है। तो चांस बहुत अच्छा मिलता है। बाबा ने कहा रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना ये भी सेवा है, अपने में धारण करना, राइट। सब सेवा ही है ना। तुम सन्यासियों, साधुओं पर भी रहम दिल बनते हो। कहते हो आकर समझो, तो सबको समझाना है। तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं। तो ये पता नहीं किसको कि बाबा आके हर कल्प में संगम पर आके भारत को सुख का वर्षा देता है। बाबा कोई भी जानते नहीं, ये बात किसी को पता नहीं। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी है तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा। देहधारी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो कहते हैं कि ऑफिसर भ्रष्टाचारी है तो शिष्टाचारी कौन बनाएगा। आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है, उस टाइम पे कुछ हुआ होगा, साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं तो वो वंडर खाएंगे। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे। अल्टीमेटली सबको आना ही है, राइट। यहीं पे ही आना है सबको, क्योंकि एक ही रास्ता है। घर जाने से पहले एक ही रास्ता है, सबको बाबा को पहचानेंगे, क्योंकि और वही गाइड है, राइट। बाबा ही गाइड है घर लेने के लिए। सब आत्माओं को बाबा के साथ ही जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी। आखिर कोई जागेंगे जरूर। सन्यासी लोग भी जागेंगे, सब जागेंगे अंत में। बाबा ने कहा जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, एक ही दुकान है, राइट। जाएंगे कहाँ। बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर पढ़े। जब भंबर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे। एकदम लास्ट में सब जागेंगे बाबा ने कहा, परंतु टू लेट।
उस टाइम पे टू लेट हो जाएगा। बाबा को पहचानेंगे लेकिन अपने को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, टू लेट हो जाएगा। बच्चों के लिए भी ऐसा है, यानी हम बच्चों के लिए भी ऐसा ही है। बाबा को पहचाना है लेकिन हम अभी तक अपने को परिवर्तन नहीं कर पाए, और जब जागेंगे तब टू लेट हो जाएगा। पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे? रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं। विन की प्राइस थोड़ों को ही मिलती है। ये तुम्हारी है घोड़दौड़, हॉर्स रेस आई गेस। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तो आत्मा चाहिए, राइट? बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा, मीनिंग जो धारण कर पाते हैं अपने लाइफ में, जो दिखाई देता है, ज्ञान दिखाई देता है प्रैक्टिकल लाइफ में। सो ज्ञानी तो, रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है ना, सब ज्ञान ही है, राइट? बाबा को याद करना भी ज्ञान है। पहले हमें नॉलेज ही नहीं था कि बाबा कौन है, हम कौन है, राइट? तो याद भी नहीं कर पाते थे, तब ज्ञान है। तो बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है ना। ये ज्ञान और किसको नहीं है? दुनिया वालों के पास ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ हमारे पास ही है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, इस ज्ञान से ही मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, राइट? अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। द्वापर से धीरे धीरे अज्ञान आता गए, अज्ञान भूलते गए, कौड़ी जैसे बन गए। बाप आकर सतो प्रधान प्रारब्ध बनाते हैं, फिर बाबा आके ओरिजिनल सेल्फ को हमें रिटर्न करने के लिए नॉलेज दे रहा है। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस जाने, पत्ती से पावन बना रहा है। इस प्रोसेस में बाबा करावनहार है, राइट? और हम करणहार है। बाप आकर सतो प्रधान प्रारब्ध बनाते हैं, फिर वो थोड़ी थोड़ी होकर कमती जाती है। प्रारब्ध हमें देता है बाबा संगम पर, और हम अपने हिसाब से जितना लेना है लेते हैं, फिर संगम से धीरे धीरे सत्युग से धीरे धीरे नीचे आते हैं। ये सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है। तो मुरलीधर इंपॉर्टेंट बाबा यहाँ पे कह रहा है कि धारण करो, सिर्फ सुनना समझना ये काफी नहीं है, धारण करो। ये सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये दिखाई देना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो। तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत को ही महादानी कहा जाता है क्योंकि हम भारतवासी ही बाबा के सामने तन मन धन सब अर्पण करते हैं, फिर बाबा भी सब कुछ हमें दे देता है। सत्युग का विश्व राज्य, राइट? नया राज्य हमारे बाबा हमें दे देता है। तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में बहुत ही महादानी है, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरण गति में आए हो। रावण से दुखी हो आकर राम की आश्रम ली है। रावण से दुखी हो गए हैं। तुम सब शोक वाटिका में थे। कलयुग शोक वाटिका, रावण की वाटिका में हम थे, रावण के अंडर में हम थे। अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। अब बाबा हमें अशोक वाटिका में जाने के लिए ज्ञान दे रहा है। स्वर्ग में कैसे हम जाना है उसका बाबा नॉलेज दे रहा है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। बाबा स्वर्ग स्थापन करने आया हुआ है फिर से, राइट? ड्रामा ही है लेकिन फिर से स्थापन हो रहा है, राइट? तो फिर से स्थापन करने बाबा आया है, तो हम बाबा के शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता। कोई कोई बच्चे पहले पहले आ गए थे, छोटे थे, तो माँ बाप जबरदस्ती लाके उनको सेंटर में छोड़ दिए थे। लेकिन
बाबा ने कहा कोई तो छोटेपन में जबरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता सेंटर में रहने में। तकदीर में नहीं है, उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए, उनको दुनिया में वापस आना चाहिए, राइट। क्योंकि उनको माया रावण की दुनिया के धन दौलत ही उन्हें खींचता है। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना, बाबा कह रहा है ईश्वर, क्योंकि उनको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, शायद उनका पाठ भी नहीं है, तो बाबा कह रहा है कि ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। ये शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, प्रूव करने के लिए कि शिव हमारा माता पिता है। तुम बजा सकते हो, तुम तो मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सके, तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वो तो गुड़ियों का खेल करते हैं, राइट। लौकिक वाले कुछ ना कुछ पूजा करते हैं देवी देवताओं का, गुड़ियों का खेल बाबा कहता है उसको, राइट। ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है, ज्ञान को समझाने में गीतों का भी ड्रामा अनुसार, ये जो गीत बना हुआ है उस टाइम पे फिल्मी गीतों का ही बाबा एक्सप्लेन करता था, राइट। तो वो गीतों का भी मदद मिलती है, वो भी ड्रामा है। बाप का बनकर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना ना दुख देते हैं। कुछ कुछ बच्चे इवन लौकिक में भी कोई कपूत बन पड़ते हैं तो माँ बाप को भी बहुत टेंशन हो जाता है, दुख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी बाबा के बच्चे कोई कपूत बन पड़ते हैं, डिससर्विस कर देते हैं तो बाबा को भी दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, मीनिंग दुखी नहीं होना है कभी भी, कुछ भी हो जाए। हलवा ज्ञान, बाबा मुरली को हलवा कहता है, बट मीनिंग क्या है कि बेसिकली कभी दुखी नहीं होना है। ड्रामा है, जो भी हो रहा है ड्रामा है, और ज्ञान को हमेशा अपने में रख कर चलना है, ज्ञान को धारण करके चलना है हर सिचुएशन में। तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं, दुखी नहीं होना है, राइट। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए, ड्रामा है, जो भी हो रहा है ड्रामा है, कल्याणकारी है, राइट। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। तो ये मुरली शायद मम्मा के जाने से पहले का मुरली है, राइट। तो बाबा कह रहे मम्मा बाबा भी जाएंगे, हो सकता है उस टाइम पे किसी ने शरीर छोड़ा होगा यज्ञ में, तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि मम्मा बाबा भी जाएंगे एक दिन, अनन्य बच्चे भी जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना ही है, राइट। यहाँ का साकार का पाठ पूरा हुआ, एडवांस में जाके दूसरा पार्ट प्ले करेंगे, राइट। तो बाबा कह रहे हैं पार्ट तो बजाना ही है, ऐसे नहीं कि परमधाम चले जाएंगे, राइट। गेट तो खुला नहीं है। 1936 से कितने बाबा के बच्चे शरीर छोड़ा है, राइट। ऐसा नहीं कि सब कहाँ गए हैं, यहीं पे ही हैं, राइट। दूसरे पार्ट प्ले कर रहे हैं। कोई जिनका एडवांस पार्टी में पार्ट है वो एडवांस पार्टी में है, जिनका एडवांस पार्टी में पार्ट नहीं है फिर से जन्म लेके कोई फिर से बाबा का बच्चे बनते हैं, राइट। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक छोटा सा बुक में लिखा हुआ था, बाबा का मुरली में भी है। एडवांस पार्टी माना जिनका संगम का पाठ पूरा हो गया है, पुरुषार्थ पूरा हो गया है, वो यहीं पे ही है, शरीर छोड़ा लेकिन यहीं पे ही है, लेकिन वो उनका पार्ट डिफरेंट है, राइट। वो फिर से बाबा का नहीं बनेंगे, राइट, बीके नहीं बनेंगे, संगम में नहीं आएंगे, लेकिन उनमें वो नॉलेज रहेगा, वो पवित्रता रहेगा, बाबा ने कहा है, राइट। वो डिविनिटी, वो पवित्रता सब रहेगा, नॉलेज का शक्ति भी रहेगा, ओनली मेमोरी उन्हें ये नहीं रहेगा कि हम बीके थे प्रीवियस बर्थ में, राइट, ये नहीं रहेगा। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है उनका पाठ जो है ना, एवरी मॉर्निंग अमृत वेले में बाबा उनको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके उनको प्लान बताता है, राइट, कि क्या करना है, आगे क्या चल रहा है, क्या करना है। वो जाएंगे, उनका प्लान उन्हें समझ में आएगा, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर भूल जाएंगे कि हम
एडवांस पार्टी वाले आत्मा हैं, राइट। तो ये सब कुछ कुछ बातें ना मुरली का ये इतना डिटेल में बाबा नहीं समझाता है, जितना समझने की जरूरत है उतना ही बाबा समझता है, समझाता है। एक्चुअली कुछ कुछ ना जानना ही ठीक है, राइट, क्योंकि नहीं तो हम उसमें चले जाएंगे, पुरुषार्थ भूल जाएंगे, राइट। तो बाबा कह रहा है मामा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे, पाठ तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है। बाबा थोड़ा थोड़ा समझाता है, फिर कहता है ड्रामा है, फुल स्टॉप लगाओ, अपने ऊपर अटेंशन रखो, तुम्हें क्या करना है उसके ऊपर अटेंशन रखो, जितना जानना है उतना जानो, डिटेल में मत जाओ, राइट। बाबा कभी कभी ये भी कहता है ना, कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं कि सतयुग में योग बल से जन्म कैसे होगा। बाबा कहे तुम अपना पुरुषार्थ तो करो, जो होगा सो होगा, उस टाइम पे जहाँ पे जाएंगे सतयुग में तो वो होगा, जो होगा सो होगा, पहले जो अभी जो करना है उसके ऊपर अटेंशन रखो, राइट। तो इसमें फिक्र की क्या बात है, साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए, बाबा को भी ख्याल आते हैं, लॉ कहता है आएंगे जरूर। तो बाबा कह रहे हैं एक्चुअली उस टाइम पे ब्रह्मा बाबा को भी ये पता नहीं था ना, शिव बाबा अभी भी कहता है ना, सेकंड के बाद जो भी होगा वो भी शिव बाबा नहीं बताएगा, राइट। सो मामा थी उस टाइम पे, बाबा को ब्रह्मा बाबा को ये भी पता नहीं था कि मामा जाने वाली है 65 में, राइट। ये भी पता नहीं कि बाबा का 69 में अव्यक्त होंगे, अव्यक्त पाठ चलेगा, कुछ नहीं मालूम था ब्रह्मा बाबा को भी, नंबर 1 आत्मा को। तो बाबा क्या करे, बाबा को भी ख्याल आते हैं, लॉ कहता है आएंगे जरूर, यानी जो भी शरीर छोड़ रहा है बाबा के बच्चे फिर आएंगे, कहाँ जाएंगे, राइट, गेट तो खुला नहीं ना, फिर आएंगे। तो बाबा कहते हैं लॉ कहता है आएंगे जरूर, ये बाबा कह रहे हैं, बाबा को भी ख्याल आता है। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं, कोई परिपूर्ण तो नहीं हुए, पुरुषार्थ कर रहे थे उस टाइम पे, कमियां उनमें भी थी, दिखाई देता था ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं, परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी, तो लास्ट में सब परिपूर्ण हो गए, राइट, जिसको कर्मातीत बाबा कहता है। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह ना सके, सेकंड के बाद भी कर्मातीत जो होगा ना उसको भी सेकंड पहले पता नहीं चलेगा, राइट, बेसिकली दैट्स व्हाट बाबा इज सेइंग, राइट। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह ना सके, ये नुकसान हुआ, कोई खिटखिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, ये सब भी कल्प पहले हुआ था, फिक्र की क्या बात, 100% अवस्था अंत में होनी है। सेकंड के बाद भी हम कर्मातीत होंगे तो भी हमें सेकंड पहले पता नहीं चलेगा, 100% अवस्था अंत में ही होनी है। बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर किया ये बात अलग है, वो तो अपने लिए ही करते हैं, ये तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्म का बोझा जो सिर पर है वो खुल पड़ेगा। तो करना क्या है, हमें अपना पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है, विकर्म को विनाश करना है, वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, राइट। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए, मजा आता है रात को याद करने में, इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड प्यार मॉर्निंग और गुड और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया नमस्ते। बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन। धारणा के लिए मुख्य सार है, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है।
दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। देह अभिमान के बस स्वयं को मियां मिचू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। नंबर 2 है साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। साक्षी होकर खेल देखना है, जो भी हो रहा है साक्षी होकर देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है क्योंकि बहुत बार सुना है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को हम अपने ऊपर अटेंशन रखने के लिए, राइट। ड्रामा पर मजबूत रहना है। वरदान है स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्र जीत है, वही विश्व की राज सत्ता प्राप्त करते हैं। जो अब स्वराज्य अधिकारी है वो विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राइट। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेती है। स्वराज्य अधिकार की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। अब हमें समझ में आ गया कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगर कोई हमारा पुराना संस्कार है जो कि हमने लास्ट 63 इयर्स में बना दिया है, अब पता चला कि वो नेगेटिव है, वो हमें ना खींचे। ज्ञान के हिसाब से हम उसको परिवर्तन कर पाए। मैं आत्मा मालिक हूँ, संस्कार मुझे बस ना कर दे। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों के ज्ञान के हिसाब से हम अब चलाना है, राइट। तो ये शक्तियां हैं। स्वराज्य अधिकार की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। स्लोगन है सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा है, वो साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। ओम शांति। तो आज के कुछ पॉइंट्स है, याद है? पॉइंट याद है? ओम शांति बहन, मुझे ये पॉइंट आज बहुत कमजोर अच्छा व्यक्ति लगा के कि लिए भी कोई भी संकल्प नहीं चलाना है, उसके लिए सहयोग देना है और उसको शुभकामना देनी है। राइट राइट राइट। अव्यक्त सार में था, राइट। कोई भी कमजोर संस्कार के वशीभूत है तो उसके लिए हमारे मन में क्या चल रहा है वो फर्स्ट हमें चेक करना है, हमें चेंज करना है फर्स्ट, राइट। हम ये नहीं कहेंगे वो बदले, नहीं, हमें बदलना है। हो सकता है उसके पास वो नॉलेज नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन हमें वो नॉलेज है, बाबा ने हमें नॉलेज दिया है, तो हमें बदलना है फर्स्ट। फिर हमें उनको शक्ति देना है, राइट, ताकि वो बदल पाए। बाबा ने बोला हमें मुरलीधर बनना है, मुरली को धारण करना है, जो बाबा कहता है वो करना है। ज्ञान को धारण करना है, इम्पोर्टेंट है, राइट। सिर्फ यस, सुनना समझना वो ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट धारण करना है। धारण करना है। तो प्रैक्टिकली लाइफ में वो हमारा वो नेचुरल हो जाना अविनाशी चाहिए। ज्ञान रत्नों बाबा का ने बोला दान तो करना है और होशियार सेल्समैन बनना है। तो उससे ही बुद्धि हमारी हम्बल निर्माण होगी
रिफाइन होती जाएगी। राइट, हमारे में जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो क्लीन होती जाएगी। राइट, जब हम ज्ञान धारण करते हैं। राइट, जैसे बहुत दिन पहले हमने एक एग्जाम्पल दिया था। राइट, जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है, राइट, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, और एक बहन को भी लेट्स से डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है। हम दोनों गए डॉक्टर के पास। राइट, डॉक्टर ने दोनों को मेडिसिन दिया, सेम मेडिसिन दिया, सेम डिजीज के लिए सेम मेडिसिन दिया, और कुछ कहा कि ओके ये 2 गोली लेना एवरी डे, इसमें थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, कम बैक इन अ मंथ, चेक करेंगे। मैं अपने आप को बहुत समझदार समझती हूँ। राइट, मैं घर आई, गूगल में सर्च किया, सब कुछ पढ़ लिया उस मेडिसिन के बारे में, क्या कैसे काम करता है, क्या है साइड इफेक्ट है, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मैंने गोली लिया नहीं। लेकिन जो बहन है उसको शायद वो मेडिसिन का नाम भी पता नहीं है, वो गूगल में कुछ सर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो गोली ले रही है एवरीडे। फायदा किसको होगा? जिसने लिया। राइट, सो धारण करना। इसीलिए बाबा कहता है मुझे दिमाग वाले बच्चे पसंद नहीं है, दिल वाले बच्चे पसंद नहीं। मैंने जो धारण कर पाते, मैंने समझ लिया, सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ, मैं बीमारी ठीक नहीं हो रहा है मेरा। राइट, तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझना भी इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी मोर इम्पोर्टेंट उसको लेना, अपने में धारण करेंगे तो ही हमारा बीमारी जाएगी। राइट, मैंने ये पॉइंट लिया सिस्टर। ईश्वर जो प्यार का सागर है, वो ईश्वर चाहते हैं आप भी रिटर्न उसको प्यार करो। वो तो सबको प्यार करते ही है, इसलिए और दिल की बात करते। जो एक होता है दिमाग से जानना, जैसे हमने दिमाग से कुछ पढ़ लिया, ये कर गया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन हमने तो एक जैसे कि उससे वो कॉलेज अपने जगह है, उस कॉलेज में शायद वो प्रोफेसर अपने जगह है, हम अपने काम करके आगे बढ़ गए, हमको थोड़ा धन कमाना था, हमारा कोई रिलेशन ही नहीं रहा वो ऑफिसर के साथ, कॉलेज से कुछ भी नहीं। यहाँ ऐसा नहीं चलता। बाबा कहते हैं यहाँ टीचर के साथ, माता पिता, उसके साथ रिलेशनशिप भी जोड़ के याद करना पड़ता है। राइट, देखो हमारा खाली माँ बाप के साथ परमानेंट रिलेशन रहता है, लेकिन टीचर गुरु के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता हमारा। तो बाबा कहते हैं, अभी गाना भी सुनेंगे, माता पिता बंधु गुरु सब बन गए, पावन मधु संबंध जुड़ाए नए नए। तो परमात्मा को हम सब लोग पुकारते थे, वाहे बाबा बोलते हैं इसलिए, वो हाय गुरु, ये आला, लेकिन वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मेरा टीचर है, वो मेरा सदगुरु, मेरा सब कुछ है, सर्व संबंध मेरा, वो संबंध से हम उसको नहीं जानते थे। तो बाबा कहते वहां ब्रिंग योर हार्ट, क्योंकि हार्ट में प्यार होता है ना। डोंट ब्रिंग योर हेड, बोथ हेड एंड हार्ट। हेड से समझो, हार्ट को यूज करो। इसमें तो हार्ट से प्यार करो, मुझे प्यार चाहिए इंसान का, वो भी मैं निस्वार्थ प्यार देता हूँ, तो यू ऑल्सो हैव शुड प्यार। बाबा इसलिए बोलते देहधारियों को भूलो, बाकी किसी से आप प्यार नहीं कर सकते, इसका मतलब आप मेरे से धोखा दे रहे हो मेरे को। आप बहुत डीप परिभाषा है सब चीज की, है ना। ज्ञान सुनाने में भी दिल की सफाई चाहिए, वही कहते हैं ना बाबा, दिल से नहीं। अश्विनी भाई ओम शांति बोलो। अश्विनी भाई सुन रहे हैं, रश्मिता बहन, जगत सिंह, ये यही बहन है, एमकेसीजी वाले डॉक्टर के एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, ये अकेली बहन उड़िया बोलती है। ठीक है, 2 उड़ीसा के सुन रहे हैं, जगत सिंहपुर से, मैं बताया था ना। तो यही बहन है। ओम शांति बोलो उनको। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, क्लास में उड़िया नहीं बोल सकते, पर उड़िया फ्लुएंट बोलते हो। अभी यहाँ तो नहीं बोल सकते ना क्लास में। हाँ, बोलो। आज्ञा 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 आज्ञा। ओम शांति भौणी वाला अछि। वीडियो रे अछंती कि? आज्ञा आज्ञा, आज फर्स्ट टाइम आपण को सुनली, बहुत बढ़िया लागला फ्लुएंट दे आपण। ठीक अछि, फर्स्ट टाइम सुनली। हां, वीडियो रे अच्छी वीडियो रे देखो उड़िया बोल रहे हैं अभी। ऑफिस रे अछि तो ऑफिस बैंक में जॉब करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, और उनको ट्विंस आए हैं, बताया था। तो सिर्फ 1.5 महीने से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन हम लकीली हम गए, हमको लगता है हम उन्हीं के लिए एक तो गए थे। तो पिताजी इन आत्माओं के साथ मेरा हिसाब किताब था लगता है। तो 1 हफ्ता मुरली सुने, उनको बहुत नशा चढ़ गया अभी। तो बोलते सेवा करेंगे, ये करेंगे, बहुत कुछ किया। मैंने भेजा था ना वो जो लगाया है उन्होंने प्रदर्शनी का, इनका ही आइडिया था, उन्होंने देवी के पास लगाया था ना वहां पर, इसलिए। अर्जुन भाई खाली हम 2 ही ओडिया बोल सकते हैं, बाकी सब गुजराती, और बाकी लोग तो क्लास में ज्यादा ओडिया नहीं बोल सकते ना, इसलिए बाद में बात करेंगे फिर, है ना। ओडिया इज वेरी क्लोज टू बंगाली, आई कैन अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ इट, सो
Hindi also, understand इसलिए Bengali क्योंकि very हाँ well. हिंदी भी pretty similar हिंदी ही भी है। बोल सकते Right. हैं। ये निवेदिता नाम जो है ना, ये भी बंगाली नाम है, या तो उड़ीसा बंगाल में रखते हैं, तेलुगु नाम नहीं है। निवेदिता कितने तेलुगु नाम है निवेदिता या बताओ? नहीं वी है। होता है, वी फॉर विक्टर होता है, इस बी में ना मोस्टली ओरिया और बंगाली। यस Correct. Yes, yes. चलो योग करेंगे, हिस्ट्री में फिर कोर्स सुनेंगे, कोर्स बहन का कोर्स सुनेंगे। Yeah. ओम शांति अनुपाई, जो गुजराती वाले गुजराती अच्छे नहीं बोलते, इतना अच्छा आप समझा रहे हो और आप अंडरस्टैंड कर लिया गुजराती। यस यस। सबको ओम शांति। ओम शांति। जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया। एक अलौकिक प्यार तुमने भर दिया, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया। मात पिता गुरु बंधु सखा तुम बन गए, मात पिता गुरु बंधु सखा तुम बन गए। पावन मधु संबंध जुड़ाए नए नए, पावन मधु संबंध जुड़ाए नए नए। बंधन को संबंध तुमने कर दिया, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया। मन के पर्दे में कभी कभी सामने, मन के पर्दे में कभी कभी सामने आते हो तुम आँख मिचानी खेलने, आते हो तुम आँख मिचानी खेलने। लोक में परलोक तुमने भर दिया, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया। ईश्वर को पहचाना तेरे धर्म में, ईश्वर को पहचाना तेरे
पर कर दिया जीवन को बलिहार, शिव पर कर दिया। एक अलौकिक प्यार तुमने भर दिया जीवन को बलिहार, शिव पर कर दिया जीवन को बलिहार, शिव पर कर